भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर ऋतु और हर महीने में कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। सावन और भादो के महीने को विशेष रूप से स्त्रियों के व्रत और त्योहारों के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से एक है हरलाती तीज, जिसे हरतालिका तीज भी कहा जाता है। ये पर्व विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। हरलाती तीज का नाम वास्तव में संस्कृत शब्द हरतालिका से निकला है। हर का अर्थ है भगवान शिव और तालिका का अर्थ है सहेली। कहानी के अनुसार माता पार्वती ने अपनी सहेलियों की मदद से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। इसी से इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका तीज और लोक भाषा में ये हरलाती तीज कहलाया। ये पर्व सुहागिन महिलाओं का विशेष त्योहार है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। अविवाहित कन्याएं भी ये व्रत करती हैं ताकि उन्हें योग्य और इच्छित वर प्राप्त हो सके। ये व्रत नारी की भक्ति, तप और शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उनके पिता हिमवान उनका विवाह विष्णु से करना चाहते थे। जब पार्वती जी को ये पता चला तो उन्होंने अपनी सहेलियों की सहायता से जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और केवल शिव का ध्यान किया। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी कारण हरलाती तीज को पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन का व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। शाम के समय मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। व्रत कथा सुनी जाती है। महिलाएं हरे वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और सुहाग की सारी वस्तुएं धारण करती हैं। रात भर जागरण होता है, भजन कीर्तन गाए जाते हैं। अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। हरलाती तीज केवल व्रत ही नहीं बल्कि लोक उत्सव भी है। इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं, पारंपरिक गीत गाती हैं और सामूहिक पूजा करती हैं। सुहागिनों को मायके से उपहार मिलते हैं और आपस में श्रृंगार की वस्तुएं बांटी जाती हैं। ग्रामीण अंचलों में ये पर्व विशेष मेलजोल और उल्लास का अवसर बन जाता है। हरितालिका तीज व्रत को महिलाएं बड़े श्रद्धा और नियमों के साथ करती हैं, लेकिन कई बार अज्ञानता या लापरवाही से कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिनसे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। यहां मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि हरितालिका तीज के व्रत में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। हरितालिका तीज व्रत में नहीं करने योग्य गलतियां। इस दिन निर्जला उपवास रखने का नियम है। कई बार महिलाएं बीच में पानी पी लेती हैं या फल खा लेती हैं। ये व्रत अधूरा माना जाता है। अगर स्वास्थ्य कारण से संभव न हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें, लेकिन बिना आवश्यकता बीच में तोड़ना ठीक नहीं। इस व्रत में सत्य बोलने, शांत रहने और संयम रखने का विशेष महत्व है। यदि स्त्री झगड़ा करे, गुस्सा करे या किसी से अपशब्द कहे तो व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। पूजा से पहले स्नान और शुद्ध वस्त्र पहनना जरूरी है। गंदे कपड़ों या बिना स्नान के पूजा करने से व्रत पूर्ण फल नहीं देता। हरितालिका तीज की रात को जागरण का महत्व है। कई बार थकान की वजह से महिलाएं सो जाती हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि पूरी रात भजन कीर्तन या कथा श्रवण करना चाहिए। इस व्रत में मिट्टी से बनी शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा का नियम है। लोहे, पत्थर या धातु की मूर्ति का उपयोग करना उचित नहीं माना जाता। इस व्रत का उद्देश्य श्रद्धा और तपस्या है। केवल दिखावे के लिए व्रत करना, फोटो खिंचवाना या दिखावा करना पुण्य को घटा देता है। व्रत के दौरान हरितालिका तीज व्रत कथा सुनना और सुनाना जरूरी है। केवल पूजा करके कथा न सुनना व्रत को अधूरा बनाता है। पूजा में बासी फूल, टूटा हुआ दीपक या दूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये शिव पार्वती की पूजा में दोष माना जाता है। व्रत के समय मन को प्रसन्न और सकारात्मक रखना चाहिए। पति, परिवार या किसी भी रिश्तेदार के प्रति नकारात्मक विचार रखना शुभ नहीं माना जाता। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जला उपवास संभव न हो तो फलाहार कर सकती है। गर्भवती
या बीमार स्त्रियों को कठोर उपवास से बचना चाहिए। व्रत के समय मन में केवल भगवान शिव पार्वती की भक्ति और परिवार की मंगल कामना होनी चाहिए।